हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो प्रश्न है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए जितना भी जो सीरीज चलता है वो आप लोग के लिए रेगुलर जो चल रहा है और सारा का सारा जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम शामिल करते हैं इसमें। तो दोस्तों, अभी से लेकर आप अगर एग्ज़ाम तक हमारे साथ अगर बने रह जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका बहुत ज़्यादा जो है यानी कि क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे और आपके रिज़ल्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाएगी। दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पिछले जितना भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे प्रश्न पूछे गए बस सेम उसी पैटर्न पे जो है दोस्तों प्रश्न जो है आपको यहाँ पे कुछ मॉडरेट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रश्न अगर मॉडरेट करेंगे तो वो भी आ जाएँगे, सिंपल अगर पूछेंगे तो वो भी आ जाएँगे। तो मैं प्रश्नों को जो है खुद अपने स्तर से जो है टोटल का टोटल जो है पैटर्न के स्तर से बता देता हूँ खुद से। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और दोस्त आप लोग देखिए चैनल पे नए हैं या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई लोग, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि दोस्त आप लोगों के सामने जो भी सेशन मेरा आए वो सेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि ऋग्वेद में लोक शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों देखिए, ऋग्वेद वेदों की संख्या अगर बात करेंगे तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्त? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है? ये आपके 4 प्रकार के वेद हो जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में लोक शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा देही लोकम, ठीक है? देही लोकम इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वो सॉरी बी। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लोक संगीत में मुख्य किन तत्वों को शामिल किया जाता है? तो दोस्त देखिए, लोक संगीत की बात हो रही है ना, तो लोक संगीत यानी कि ये क्या होता है? तो लोगों के संगीत को जो है लोक संगीत कहा जाता है। जैसे ये क्षेत्र आधारित हो सकते हैं, तो ये सब जाति आधारित हो सकते हैं, व्यवसाय आधारित हो सकते हैं, तो ये सब आपके हो सकते हैं। तो इसमें मुख्य किन तत्वों को, इनमें क्या क्या शामिल होता है? किसमें? तो लोक संगीत में। तो भाई इसका जो जवाब होगा आपके, देखिए आपके यहाँ पे भाव भी होना चाहिए, यानी कि जो संगीत है उसका भाव होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? लय होना चाहिए और उसकी भाषा होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपके लोक संगीत की अगर बात कर ले तो इसमें तीनों तत्वों को शामिल किया जाता है। एक आपका भाव है, लय है और भाषा है। तो इस लिहाज से जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भवई नृत्य किस पर आधारित होता है? जैसा कि अब मैंने आपको कहा कि जाति आधारित भी नृत्य होते हैं, व्यवसाय आधारित भी हो जाते हैं, क्षेत्र आधारित भी हो जाते हैं। तो ये सब जो है आपके भवई नृत्य किस पर आधारित होता है, ठीक है? तो ये आपके जाति आधारित, व्यवसाय आधारित और क्षेत्र आधारित भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे आपके जो है भवई, यहाँ स्पेशल पार्टिकुलर एक आपका नृत्य का नाम दे दिया गया है, ठीक है? आधारित तो होते हैं नृत्य, तो जाति आधारित भी हो जाते हैं, व्यवसाय आधारित भी, क्षेत्र आधारित भी, लेकिन पार्टिकुलर अगर भवई नृत्य के बारे में पूछ रहा है तो इसको क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है ना, कोई कौन सा नाम जो है वो कौन सा नृत्य होगा, जाति आधारित या व्यवसाय। तो इसमें पूछा गया कि भवई नृत्य किस पर आधारित होता है? दोस्त इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका भवई नृत्य जो होता है व्यवसाय आधारित नृत्य होता है, ठीक है? और ये आपका भवई नृत्य जो है कहाँ? राजस्थान में प्रचलित है, राजस्थान, ठीक है भाई? याद रखिएगा, घूमर, भवई नृत्य ये सब कहाँ? राजस्थान में आपका प्रचलित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और समझ भी जाते होंगे, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि ढोल को मुख्यतः किस राज्य का लोकप्रिय वाद्य माना जाता है? देखिए ढोल में क्या होता है दोस्तों? ढोल में दोनों तरफ जो होते हैं आपके, दोनों तरफ जो है चमड़े मढ़े हुए होते हैं, ठीक है? ये तो वैसे जानते हैं, चमड़ा मढ़ा हुआ तो अवनत वाद्य हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य का जो है मुख्यतः किस राज्य का लोकप्रिय वाद्य है? वैसे तो हर जगह प्रचलित होते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो आपका है ना, ये आपका कहाँ का है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब का है। यहाँ ढोल जो बजता है ना भाई, पंजाबी ढोल, उसका तो क्या कहना ही है, ठीक है? तो ये आपका पंजाब। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ढोल के दोनों भाग किसकी खाल से मढ़े रहते हैं? तो ढोल के जो है दोनों भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चमड़े से मढ़े होते हैं, तो किसके चमड़े से? क्या ऊंट के, बकरे का या भेड़ का? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो जवाब होगा दोस्त, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? क्योंकि ये बकरे के खाल से मढ़े हुए रहते हैं ढोल,
ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। जोगिया सारंगी के तांत में कितने तार लगे रहते हैं? अगर जोगिया सारंगी की अगर बात कर लेंगे तो जोगिया सारंगी का जो तांत होता है, सारंगी तो आप लोग जानते हैं इसको किससे बजाया जाता है, तो गज या बो से बजाया जाता है। वैसे आपको अगर बो ऑप्शन में रहे तो पहले आपको बो को प्राथमिकता देना है, ठीक है, गज बाद में। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि जोगिया सारंगी के तांत में कितने तार लगे होते हैं, तो तारों की संख्या की अगर बात कर लेगा तो तार इसमें तांत के तार 3 होते हैं, ठीक है, इसके 3 तांत के तार होते हैं। दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नाट्य शास्त्र में गायक के क्रमशः कितने गुण और अवगुण बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम नाट्य शास्त्र की बात कर लें तो नाट्य शास्त्र में किसने बताया है, तो नाट्य शास्त्र में भरत जी ने बताया है, क्योंकि नाट्य शास्त्र भरत कृत जो है ये नाट्य शास्त्र है और इसकी जो ईसा जो मानी जाती है रचना काल वो आपके 5वीं शताब्दी भी देखने को मिल जाएगी, 4वीं शताब्दी, 2री शताब्दी भी देखने को मिल जाती है। तो इसकी रचना काल में थोड़ा सा क्या है दोस्त मतभेद है, ठीक है, मतभेद है थोड़ा सा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गायक के क्रमशः कितने गुण और अवगुण, तो भैया जो आपका पहले जो लिखा होगा वो गुण होगा, वो अवगुण होगा, ठीक है, इसी प्रकार से। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितने गुण। तो नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करेंगे इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके कितने गुण, 6 गुण बताए गए हैं, 6 गुण, और अवगुण कितने, अवगुण 5 अवगुण बताए हैं, किसके, तो ये आपके गायक के, ठीक है। आगे देख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि मांगा जाति के द्वारा गायन में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है। तो मांगा जाति के द्वारा जो दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा, वो आपके देखिए ये सबसे पहले बता दें कि मांगा जाति ये कहाँ के हैं, तो ये आपके राजस्थान के हैं, ठीक है, राजस्थान, ठीक है दोस्त, ये आपके राजस्थान के हैं। तो इनके द्वारा जो गायन में जो वाद्य का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेरे दोस्तों कामायचा, ठीक है, उसको कहते हैं कामायचा, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधी सारंगी में लोहे के कितने तार होते हैं। देखिए सिंधी सारंगी में क्या पूछ रहा है कि लोहे के कितने तार होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, तो लोहे का जो तार होता है दोस्तों इसमें आपके 2 तार होते हैं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सिंधी सारंगी में कुल कितने तार होते हैं तो कुल आपको जवाब देना है 23, ठीक है, 23 इसमें कुल तार होते हैं, जिसमें आपका 2 इसमें पूछेगा लोहा वाला, ठीक है, लोहा जो है आपका 2 तार होता है इसलिए 2 इसमें से पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आपको ऊपर बताए थे हम कि जोगिया सारंगी के बारे में कि उसके जो तांत होते हैं उसमें कितने तार लगे होते हैं, तो 3, लेकिन यहाँ पे क्या है ये सिंधी सारंगी है, ठीक है, वहाँ था जोगिया सारंगी और यहाँ सिंधी सारंगी है। चलिए आगे देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि रावण हत्था के बाज का तार इनमें से किसका बना होता है। तो रावण हत्था की अगर हम बात कर लेंगे मेरे दोस्तों तो रावण हत्था जो है आपके राजस्थान का वाद्य माना जाता है और इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग राजस्थान में किस लिए किया जाता है, तो जो कथावाचक होता है ना वो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो बाज का तार होता है यानी पहला तार जो होता है इसका वो किसका बना होता है दोस्त, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़े की पूंछ की बाल का, ठीक है, उसी का बना हुआ होता है रावण हत्था, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुजराती सारंगी में तारों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12, ठीक है, यानी गुजराती सारंगी जो है उसमें के तारों की संख्या कितनी, तो 12 हो जाती है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि पालघर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पालघर रघु की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके वाद्य यंत्रों में तो इनका संबंध हो जाएगा आपका किससे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदंग से हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात कर लेंगे आपके जो हो जाता है क्या पखावज वगैरह का कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये सब जो है इससे पखावज से संबंधित कौन है, सारंगी से संबंधित कौन है, तो पखावज में कौन है दोस्तों, एक चीज़ आपको ये आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि मैंने आपको बताया था, सारंगी वाला भी मैंने बताया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से जल तरंग वादक कौन है। तो देखिए जल तरंग अगर हम वादक की हम बात कर लेंगे तो ये आपके जो हो जाएंगे इनमें से कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा जल तरंग का, तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके बीजी जो दिख रहे हैं ये आपके हो जाएंगे वायलिन, ठीक है, वायलिन से, ठीक है, वायलिन से हो जाएंगे। नाना साहब पानसे ये आपके पखावज से हो जाते हैं,
ठीक है दोस्त, याद रखिएगा पखावज से। ब्रिजभूषण काबरा यानी कि ये आपका गिटार। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो बचा कौन इसमें से? जल तरंग का भाई तो मिला ही नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे हम आपको जल तरंग वादक का नाम जरूर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि उनका नाम जो है एक प्रसिद्ध नाम जगदीश मोहन। ठीक है, जगदीश मोहन जो है आपके, जगदीश मोहन ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं आपके जल तरंग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 14 हमारा प्रश्न है कि गोवा के मछुआरा नृत्य को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो गोवा में जो है एक चीज तो जान गए कि मछुआरा नृत्य कहाँ का है, तो गोवा का है। तो उस नृत्य को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? देखिए आपका गिद्दा, गिद्दा क्या है? तो गिद्दा तो ये आपके पंजाब का है, गिद्दा जो है आपका पंजाब का है, ये इसको जाना जाता है दोस्तों। इसका जवाब यही हो जाएगा कोलाचा। और ये मल्लार क्या है? मैंने आपको बताया था कि कजरी जो है, कजरी, ठीक है, कजरी, इसको कहाँ? ये आपके मिथिला प्रदेश में, मिथिला प्रदेश में इसको मल्लार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है 15 नंबर का, क्या पूछ रहा है कि दीपावली नृत्य इनमें से किसको कहा जाता है? देखिए दीपावली नृत्य इनमें से किसको कहा जाता है? तो अगर हम दीपावली नृत्य की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपका क्या दिख रहा है? चरकुला है, भवाई है और गंजन है। देखिए ये जो आपका 15 नंबर का जो जवाब रहने वाला है कि इसको दीपावली नृत्य, तो ये आपका जो होगा भवाई नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका भवाई नृत्य है, ये दीपावली के अवसर पर ही मनाया जाता है, इसलिए इसको दीपावली नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किसको? भवाई नृत्य को। ठीक है, ये आपका क्या बोले, इसकी क्षेत्र की अगर बात करेगा तो ये बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड में जो है बहुत पॉपुलर है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन स्त्री प्रधान नृत्य है? देखिए स्त्री प्रधान नृत्यों की अगर हम बात कर लें तो क्या चरकुला है, भवाई है या फिर गंजन है? देखिए इसका जवाब क्या होगा दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा आपका चरकुला नृत्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो होती है सर के ऊपर ये आपका जो घड़, ये जो होता है ना घड़ा, इस प्रकार से ये महिलाएं रखकर क्या करती है? नृत्य करती है। और ये जो होता है आपके इससे हाथ से पकड़कर, ये हाथ हाथ से पकड़कर नहीं, ये छूटा हुआ रहता है हाथ। ठीक है, मैं यूं ही आपको बस ये बता रहा हूँ, तो ये इस तरह से जो है आपका रखा रहता है। देखिए इसमें क्या देखा जाता है कि कलाकार के शरीर का बैलेंस देखा जाता है। ठीक है, ये इस नृत्य में, चरकुला नृत्य में। और ये चरकुला भाई जो है ये आपके हंडी के ऊपर, हंडी जो आपका रखा, तो वो जो है आपके किसके बने होते हैं? तो चरकुला उसको कहते हैं, और वो मिट्टी के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस प्रसिद्ध नृत्य में किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि किसी भी वाद्य की आवश्यकता नहीं होती है, बिना वाद्य का हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इसका जवाब हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिद्धा। और गिद्धा में जो है कोई भी प्रकार के वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, इसको जो है यूं ही कर लिया जाता है। देखिए ये है कहाँ का? तो ये आपका पंजाब का है। ठीक है, भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, पंजाब का। यक्षगान की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके कर्नाटक का हो गया। वैसे मैसूर लिखता है, लेकिन मैसूर तो भाई कहाँ है, कहाँ अवस्थित? तो कर्नाटक में ही है ना। जात्रा, ये देखिए आपका पश्चिम बंगाल का हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल। जात्रा हो गया, बाउल हो गया, ये सब कहाँ के? ये पश्चिम बंगाल के। तो बिना वाद्य वाला जो आपका नृत्य है कौन सा? तो याद हो गया गिद्धा। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि चौ, कुरंग चामर और सावरा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका चौ जो है, कुरंग जो है, कुरंग चामर और सावरा, ये तीन के बारे में पूछ रहा है, तो ये कहाँ का है? दोस्तों देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कहाँ का है? ये आपका ओडिशा का है। ठीक है, ये आपका ओडिशा का है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, राग सोहनी को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? राग सोहनी, सोहनी जो है आपके किस थाट से माना जाता है? ये आपके मारवा थाट से राग माना जाता है। ठीक है, सोहनी, सोहनी की उत्पत्ति मारवा थाट से हुई है। अगर हम इसकी जाति की अगर हम बात कर लेंगे तो जाति इसकी क्या हो जाएगी? सोहनी की, सोहनी की जाति इसकी हो जाएगी साडव, साडव, और क्या हो जाती है? साडव संपूर्ण। ठीक है,
सोहनी की ये आपकी जाति हो जाती है। अगर पूछेगा इसका गायन समय, देखिए साडव संपूर्ण या साडव साडव, थोड़ा सा दोस्तों एक चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज क्या होता है कि कई बार माइंड से जो थोड़ी सी बातें जो होती है ना भाई, वो निकल जाती है। तो इसकी वजह से आप लोग ज़रा से इसको देखिएगा तो, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इसका जो गायन समय है, वो गायन समय कब माना जाता है? गायन समय इसका आपका रात्रि का अंतिम पहर माना जाता है, ठीक है। रात्रि का अंतिम पहर, तो इसका गायन समय। लेकिन देखिए दोस्त, एक चीज़ में क्या कन्फ्यूज़न, कहीं पे आप लोग अगर पढ़ लेंगे दिन का प्रथम पहर, तो आप आएँगे कमेंट करेंगे कि बोलेंगे कि सर ऐसे था, दिन के प्रथम पहर देता है, आप रात्रि के आप अंतिम पहर बताते हैं। तो दोस्त ये जो है आपको याद रखना है, इसमें जो होता क्या है कि कहीं पे आपको वो भी देखने को मिलेगा और कहीं पे वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका नहीं, ये इसमें होना चाहिए आपको रात्रि का अंतिम पहर जो है, ये पहली प्राथमिकता इसी को देनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है कर्नाटकी संगीत पद्धति में? तो इसको कहते हैं भाई, कौन सा कहते हैं? शुभ पंत, इस सॉरी माफ़ कीजिएगा, हंसानंदी कहते हैं, ठीक है। हंसानंदी। शुभ पंत्रु बराली किसको कहते हैं? तो ये आपके किसको कहते हैं? क्या तोड़ी को या तोड़ी को या पूर्वी को? बस 2 ही ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें आपको यस और नो लिखना है। क्या शुभपंतु बराली तोड़ी को या पूर्वी को किसको कहते हैं? बाकी हरिकाम भोजी की अगर हम बात करेंगे तो ये खमाज को कहा जाता है, ठीक है। खमाज, यानी कि खमाज जिस थाट से ये उत्पन्न है उसको हरिकाम भोजी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 20 नंबर का है कि केरी गोपाल किस प्रदेश का लोक नृत्य है? भाई देखिए, केरी गोपाल मैं आपको एक हिंट दूंगा, अभी आप लोग यूं ही समझ जाएंगे, जहां का बीहू है, ठीक है। बीहू जहां का लोक नृत्य है, वहां का लोक नृत्य क्या है? केरी गोपाल है, ठीक है। तो ये आपका जो केरी गोपाल है, ये आपका बीहू जहां का है, तो यानी कहाँ का है? असम का है, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया असम। मणिपुर में मणिपुरी, अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? ओडुक्कू वाद्य किस लोक संगीत में प्रचलित है? तो अगर प्रश्न ऐसे दे दिया तो काफ़ी इजी हो गया प्रश्न। तो पाश्चात्य में तो बिल्कुल नहीं होगा, आपके दक्षिण में होगा, उत्तर संगीत में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी संगीत, ठीक है। ओडुक्कू किस लोक संगीत का में प्रचलित है? तो ओडुक्कू वाद्य जो है आपके दक्षिणी संगीत में प्रचलित है। आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आगे जो है हमारा ये क्या पूछ रहा है कि दक्षिण भारतीय वाद्य वृंद को क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय वाद्य वृंद को किस नाम से जानते हैं या फिर क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा दोस्त जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 1 ऑप्शन नंबर 1, नयंदी वेलम के नाम से जाना जाता है। क्या? तो भारतीय वाद्य वृंद, ठीक है। कौन सा? दक्षिण। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के 29वें अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? देखिए दोस्त, एक चीज़ है, अगर हम बात कर लेंगे कि नाट्य शास्त्र तो भरत के द्वारा लिखा गया है, लेकिन टोटल अगर अध्यायों की हम बात करेंगे तो टोटल इसमें 36 अध्याय हैं, जिसमें आपके 28 से लेकर 33वें अध्याय तक संगीत के विषयों में चर्चा की गई है। लेकिन यही पूछा जा रहा है कि 29वें अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? तो देखिए, अगर 29 की अगर बात होगी तो इसमें आपके वीणा के प्रकार का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगर हम सुशीर वाद्य की अगर हम बात कर लें तो ये आपके 30वें अध्याय में वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र के। रस की बात कर लें तो 6ठे और 7वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र में, ठीक है। और रस भरत ने कितने बताए हैं? 8 प्रकार के रसों को बताया है भरत ने, और जिसमें से कि मुख्य कितने, यानी जो प्रमुख कितने को माने हैं? तो 4 को माने हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? वंचीपट्टू क्या है? वंचीपट्टू क्या है? क्या मालाबार का नौका गीत है, या फिर पश्चिम बंगाल का मल्लाह गीत, या राजस्थान का व्यवसाय गीत? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब दोस्तों यहाँ पे है कि मालाबार का ये नौका गीत है। इसको किस नाम से जानते हैं? तो वंचीपट्टू के नाम से जानते हैं। आगे देख लीजिए, अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर के, पश्चिम बंगाल का ताल आधारित पुरुष प्रधान नृत्य कौन है? ताल आधारित, भाई याद रखना है, ताल आधारित पुरुष प्रधान नृत्य कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का जो ताल आधारित पुरुष प्रधान नृत्य है वो कौन सा है? ये आपका गंजन नृत्य हो जाएगा, ठीक है। जात्रा आपका कहाँ होता है? जात्रा वहीं का है, बाउल भी वहीं का है, गंजन भी वहीं का है, पश्चिम बंगाल का। लेकिन इसमें जो आपके ताल आधारित है और पुरुष प्रधान है तो आपका गंजन हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से भिन्न को चुनें। अलगोजा, जल तरंग, शंख, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भिन्न को चुनना है तो ऐसे वाले में इस ऑप्शन का कोई खास महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही है ना भाई। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो तो एक समान हो गया। जिसका संख्या कम होगा यानी जो एक वाला होगा उसी को ना अलग करना रहेगा। ठीक है, समझ पाए ना। तो यहाँ इस ऐसे प्रश्न में इस ऑप्शन का कोई मायने नहीं रह जाता है, लेकिन ऑप्शन तो आएगा ही। देखिए भिन्न को चुनना है तो यहाँ पे हम बात करें अलगोजा, ये कैसा वाद्य है, तो ये आपका सुशीर वाद्य है। ठीक है, ये आपका सुशीर वाद्य है। जल तरंग कैसा वाद्य है, तो ये आपका घन वाद्य है। शंख कैसा वाद्य है, तो ये आपका सुशीर वाद्य है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सुशीर वाद्य। तो देखिए इसमें अलगोजा आपका सुशीर वाद्य हो गया और शंख भी आपका सुशीर वाद्य हो गया। तो बचा कौन, घन, यानी इनमें से एक यही तो भिन्न बच रहा है। घन वाला कौन, तो आपका जल तरंग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि ढोल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों मुझे ये प्रश्न याद है, आपको एक बार मैं और करवाया था इस प्रश्न को। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप तो इजीली अभी तक जो है वीडियो को रोककर जवाब दे भी दिया होगा आप लोग, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जवाब देते भी हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे बने और अच्छे तैयारी करें, बेहतर हों, आप सभी लोग सफल हो जाएं। तो दोस्त आप लोग जो है जो सवाल जो होता है उसका कमेंट किया कीजिए, उसका जवाब दिया कीजिए। ठीक है, उससे आप ही का जो है फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ढोल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ढोल को अन्य मांदल के नाम से पुकारा जाता है। ढोल को क्या कहते हैं, मांदल कहते हैं। अगर हम बात करेंगे पुंगी की, तो पुंगी को जो होता है वो किसको कहते हैं, पुंगी जो आपका बीन, कौन सा बीन, सपेरा वाला बीन। ठीक है दोस्त, तो इसी को जो है पुंगी के नाम से जाना जाता है और ढोल को मांदल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर, इनमें से कौन पुरुष प्रधान नृत्य है। देखिए पुरुष प्रधान नृत्यों की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे अगर जो पुरुष प्रधान नृत्य दिया गया है दोस्त, ये आपका दिया गया है कोलाकली। ठीक है, ये आपका क्या दिया गया है, कोलाकली, जो कि कहाँ का है, ये आपका केरल का नृत्य है। ठीक है, केरल का नृत्य है जो कि आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। केरल में जैसे कि आप लोग देख लें तो आपका कथकली केरल, फिर आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा वो भी केरल, फिर कोलाकली हो जाएगा वो भी केरल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे कोलट्टम है, ये कोलट्टम जो है ये कहाँ का हो जाएगा, ये कोलट्टम आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, जिसमें कि आपका कुचिपुड़ी भी शामिल हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो गया, कोलट्टम हो गया, ये सब कहाँ का है, ये आपके छऊ, अगर बात कर ले छऊ और सवारी, ये आपके कहाँ के हो जाते हैं, उड़ीसा के हो जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा के हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न, लोक संगीत का खान किस प्रदेश को कहा जाता है। तो लोक संगीत के खान यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा जहाँ लोक संगीत बनते हो, जहाँ बहुत ज़्यादा लोक संगीत गाया जाता हो, वही उसी को तो खान कहेंगे ना। जैसे कि हीरे की खान, जहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीरा पाया जाता हो, तो उसी प्रकार से लोक संगीत की खान यानी जहाँ लोक संगीत ज़्यादा पाया जाता हो। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को लोक संगीत का खान भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गरबा को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है। ग फॉर गरबा, और महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं, तो ग फॉर गोफा। ठीक है, महाराष्ट्र में किस नाम से, तो भाई आपका गोफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका कोलाट्टम मैंने बता ही दिया, आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम मैंने बता ही दिया आपका केरल। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके इस प्रकार से टोटल 30 प्रश्न, जो कि आपके लिए काफ़ी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को स्वयं बताना है, आप कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से, कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और हम दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में आपसे कुछ नए नए प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। तो उन सब प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।